जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार वंदो परमानंद समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के शादवाद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। शादवाद को समझना बहुत जरूरी है। शादवाद मोक्ष मार्ग के लिए भी हितकर है और हमारे संसार में भी हमें बहुत काम में आता है। अगर शादवाद को समझेंगे तो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, और अगर शादवाद को समझेंगे तो कभी भी हमें ग्रंथ में झगड़े हैं ऐसे दिखाई नहीं देगा कि एक आचार्य क्या कहते हैं, एक आचार्य क्या कहते हैं। शादवाद के लिए दो बातें जरूरी है कि एक तो किसी अपेक्षा से वह बात कही गई है, और अपेक्षा में भी किस अपेक्षा से वो बात कही गई है। दो बातें हो गई कि कोई भी कथन होता है वो किसी अपेक्षा से कहा हुआ है, और साथ में हमें जानना होगा कि ऐसा कथन किस अपेक्षा से कहा गया है। हम क्या होता है, जैसे संसार में भी किसी ने हमें कुछ बुरा कहा या कुछ कहा तो हम क्या करते हैं, मुझे पता है वो किस अपेक्षा से ऐसा कह रही थी, वो मुझे नीचा दिखाना चाह रही थी इसलिए ऐसा कह रही थी। कोई भी अमुक व्यक्ति बात बोले, मतलब हम अपेक्षा तो समझें किंतु गलत अपेक्षा समझ लें तो भी हमारा नुकसान होगा, है ना। एक तो अपेक्षा से कही गई है, कोई भी बात कही जाती है तो वो किस अपेक्षा से कही है ये भी जानना जरूरी है। अपेक्षा से तो कही हुई है किंतु किस अपेक्षा से कही हुई है यह भी जानना जरूरी है। किस अपेक्षा से कही गई है यह जानने के लिए ही हम नए चक्र पढ़ते हैं। हम ये तो समझ लेते हैं कि ग्रंथों में किसी अपेक्षा से कहा गया है, किंतु किस अपेक्षा से कहा गया है ये हमें जानना है। तो हमें नए चक्र पढ़ना पड़ता है कि नए चक्र में कि द्रव्यार्थिक नए से कहा है या पर्यायार्थिक नए से कहा है, निश्चय नए से कहा है या व्यवहार नए से कहा है, निश्चय नए के भी परम शुद्ध निश्चय नए से कहा है या एक देश शुद्ध निश्चय नए से कहा है, व्यवहार नए में भी असद्भुत व्यवहार नए से है या सद्भुत व्यवहार नए से। इस तरह से हमें नए का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना, शादवाद को समझने के लिए। हमारी पिछली क्लास में 7 भंग की चर्चा चली थी, तो स्यात् अस्ति नास्ति। हाँ, बोलेंगे कोई? बोले क्या? हाँ बोलिए बोलिए। एक अस्ति हाँ, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आ नहीं रहा उस पे कुछ भी। कुछ नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, हाँ मैं हाँ, इस तरह से हमने नए की चर्चा, 7 भंग की चर्चा की थी, और ये भी देखा था कि 7 भंग हैं वो शादवाद के ही एक्सटेंशन है। शादवाद को ही और अच्छे से समझने के लिए सप्त भंग कहे हैं। अब ये जो हमारा अब प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वो मुख्य रूप से शादवाद द्वार के का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर बताया है एकांतवादियों के 14 नए भेद। एकांतवादी कौन से 14 नए मानते हैं, किस तरह से एकांत को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ 12 से लेकर अब 14 छंद एक एक उनकी प्रवृत्ति बताएंगे एकांतवादियों की, और एक एक उसका समाधान बताएंगे। क्यों पढ़े, दूसरे मत वाले क्या मानते हैं, कुछ पढ़ने से फायदा है सुशीला आंटी कि हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति पड़ी हुई है।
यह जानने के लिए हम ये एकांतवाद को पढ़ रहे हैं। दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे मत को गलत सिद्ध करने के लिए हम ये बात नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा क्या इंटेंशन है कि हमारे अंदर अगर कोई ये गलत मान्यता पड़ी हुई है, पड़ी हुई हो ऐसा नहीं, पड़ी हुई ही है, इसीलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसी गलत मान्यताएं पड़ी हुई है रेखा जी, तो उनको हटाने के लिए हम ये 14 छंद पढ़ेंगे और हमारे अंदर जो गलत चीज है उसे हटाने की कोशिश करेंगे। एकांतवादियों के 14 नए भेद, ये 12वां छंद में पूरे 14 तरह के एकांत बताएंगे और फिर 13वें छंद से एक एक एकांत को अलग अलग सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले 12वें नंबर का एकांत मतलब एक ही तरह से वस्तु को मानना, दूसरी अपेक्षा को मानना ही नहीं। शादवाद में क्या होता है, दूसरी अपेक्षा को गौण कर देते हैं, किंतु एकांत में क्या करते हैं बेला भाभी, कि एक ही बात सही है और बाकी बात गलत है ही नहीं, उसे एकांत कहते हैं, है ना। शादवाद जैसे हमने सप्तभंग पढ़ा, तो हम बोलते तो एक बात है, एक बार में एक ही चीज बोल रहे हैं कि आत्मा को गुणस्थान होते हैं, ये जीव मिथ्या दृष्टि है, ये जीव वृत्ति है, बोलने में तो ऐसा आता है, किंतु जब शादवाद की बात होती है तब साथ में क्या समझते हैं कि ये वृत्ति कह रहे हैं आत्मा को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, किंतु ये व्यवहार की अपेक्षा कह रहे हैं, इसका एक निश्चय पहलू भी है, वो शादवाद हुआ। और अगर ऐसा माने कि ये तो मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा ही मानना वो एकांत है, और भी मानना वो शादवाद है। क्या कहा, ही मानना मतलब ऐसा ही है, ऐसा मानना वो एकांत है, और ऐसा भी है और ऐसा भी है, पर्याय अपेक्षा से ऐसा है और द्रव्य अपेक्षा से ऐसा है, भी के साथ मानना वो शादवाद है। ही जहां लगता है वो एकांत का सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 तरह के नए भेद कौन से होते हैं, छंद बोलते हैं पहले एकांतवादियों के। ज्ञान को कारण ज्ञेय आत्मा त्रिलोकमय, ज्ञेय को अनेक ज्ञान मेल ज्ञेय छाई है, जो लो ज्ञेय तो लो ज्ञान सरब दरब में विज्ञान, क्षेत्र ज्ञेय मान ज्ञान जीव वस्तु नाही है, देह न से जीवन से देह उपजत लसे, आत्मा अचेतना है सत्ता हंस माही है, जीव क्षण भंगुर अज्ञायक सहज रूपी, ज्ञान ऐसी ऐसी एकांत अवस्था मूड पाई है ना। इस छंद में हम ज्यादा टाइम नहीं करके कि क्या क्या है, क्योंकि हम अलग अलग अभी 13वें नंबर से पहली मान्यता बताएंगे, फिर 14वें नंबर के छंद में दूसरी मान्यता, यहाँ पर टोटल में बताई है उसको देखते हैं। ज्ञान को कारण ज्ञेय, पहली एकांतवादियों की मान्यता है, ये हमको याद करने हैं 14 ही पॉइंट। ज्ञान को कारण ज्ञेय, पहली मान्यता कि ज्ञान ज्ञेय के कारण होता है, पहली कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण होती है, ऐसा एकांतवादी मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं, क्या खंडन है, ये सब अगले छंद में आएगा। पहला पॉइंट क्या हुआ, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण होती है ऐसा मानना। दूसरा, आत्मा त्रिलोकमय, कि आत्मा 3 लोक के बराबर है, ऐसा एकांत से मानना। अपन भी मानते हैं ना आत्मा त्रिलोक के बराबर है, किंतु कब मानते हैं, समुद्घात के समय। कल संजीव भाई साहब की किताब रिलीज हुई ना समुद्घात वाली, तो समुद्घात के समय त्रैलोक्य, पर यहाँ पर क्या अपन वो सब चर्चा बाद में करेंगे, कैसा क्यों मानते हैं। आत्मा त्रिलोकमय है, आत्मा 3 लोक के बराबर है, पहली मान्यता। ज्ञान का कारण ज्ञेय है, दूसरी मान्यता आत्मा 3 लोक के बराबर है। तीसरी, ज्ञेय सो अनेक ज्ञान,
कि गेय, अनेक गेय कितने सारे होते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे अभी आपके सामने आमने कितने गेय हैं, जिनवाणी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, चश्मा है, पेंसिल है। तो जितने गेय होते हैं उतने प्रकार के ज्ञान होते हैं, ऐसा मानना ये तीसरा एकांत है। ऐसा ही मानना है ना, भी नहीं। यहाँ क्या समझना है रेखा जी, ऐसा ही। पहले का मतलब ज्ञेय ही ज्ञान का कारण है, ज्ञेय के कारण ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दूसरा, आत्मा तीन लोक के बराबर ही है। तीसरा, ज्ञेय अनेक होते हैं तो ज्ञान भी अनेक ही होता है ना, ही समझना। चौथा, मेल गेय छाई है, कि जब ज्ञान में गेय प्रतिबिंबित होते, नहीं, तीसरा नंबर का क्या हुआ, गेय के में अनेकता होने से ज्ञान भी अनेक रूप है। और चौथा है कि ज्ञान में गेय प्रतिबिंबित होते हैं, छाई है मतलब प्रतिबिंब, ज्ञान में गेय प्रतिबिंबित होते हैं, चौथा पक्ष। पांचवा, जो लो गेय तो लो ज्ञान। जो लो मतलब ये टाइम बता रहा है, जब तक गेय होंगे तब तक ज्ञान होगा। गेय का नाश हुआ तो ज्ञान का भी नाश हो जाएगा। जोलो तोलो टाइम के लिए बताते हैं कि जब तक गेय है तब तक ज्ञान होगा। सर्वदर्भ में विज्ञान, और क्या मानते हैं छठे नंबर का, कि सभी द्रव्यों में ज्ञान है। अपने हिसाब से बेला भाभी किसको ज्ञान है, खाली जीव द्रव्य को ज्ञान है, किंतु ये मानते हैं कि सर्व द्रव्यों में ज्ञान है। पुद्गल भी जानता है, धर्म अधर्म आकाश काल सब में ज्ञान है। 6 हो गए, एक बार वापस से बोलूं ये 6 है ना। ज्ञान, ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है, पहला माल। दूसरा, आत्मा तीन लोक के बराबर है ना, इस सब में ही लगा लेना अपने आप से। फिर तीसरा, ज्ञेय अनेक हैं इसलिए ज्ञान भी अनेक रूप है। चौथा, ज्ञेय की छाया ज्ञान में पड़ती है, ज्ञेय का प्रतिबिंब ज्ञान में दिखता है। पांचवा, जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान रहता है, ज्ञेय नष्ट हुए तो ज्ञान भी नष्ट हो गया। और छठा, सभी द्रव्यों में ज्ञान है ना। 6 हो गए। इसमें से सुशीला आंटी बहुत सारी चीजें तो सही लग रही है कि हाँ ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञान ज्ञेय के कितनी सारी चीजें, किंतु ये एकांत, ये सारी चीजें जैन धर्म भी मानता है कि आत्मा में ज्ञान, ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है, आत्मा तीन लोक के बराबर है। किंतु ये एकांत क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा ही है, ऐसा मानते हैं, ही इतना ही आत्मा को मानते हैं, एक पक्ष को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, 6 बातें हो गई। सातवां, ज्ञेय क्षेत्र मान ज्ञान, कि क्षेत्र जितना ज्ञेय का क्षेत्र है उतना ही ज्ञान है, क्षेत्र के बराबर, ज्ञेय क्षेत्र के बराबर ज्ञान है। ऊपर वाले में टाइम के हिसाब से बताया था कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, यहाँ पर क्षेत्र बता रहे हैं कि जितना ज्ञेय का क्षेत्र है ज्ञान भी उतना ही है। ठीक है, ज्ञान है वस्तु, वस्तु जीव है ना, जीव वस्तु नाही है। 8वां मानते हैं कि जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, कोई जीव जीव नहीं होता है। देखा क्या आज तक जीव, दिखाई दिया क्या, नहीं दिखाई देता है, इसलिए जीव का अस्तित्व ही नहीं है। 8 हो गए। 9वां, देह नशे जीव नशे, जीव का, देह का नाश होता है तो जीव का भी नाश हो जाता है, 9वें नंबर का हुआ। 10वां, देह उपजत लसे, 10वां है कि जब देह का उत्पाद होता है तब जीव की उत्पत्ति होती है। हम यही देखते हैं कि जन्म हुआ तो शरीर का जन्म हुआ, उसके साथ ही आत्मा का जन्म हुआ। तो 9वां है कि जीव, शरीर के नाश होने पर जीव का नाश हो जाता है। 10वां मत मानता है कि शरीर की उत्पत्ति होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। 10 हो गए। 11वां नंबर, आत्मा अचेतन है, कि आत्मा अचेतन है, आत्मा चेतन नहीं है, अचेतन है आत्मा।
और दूसरा 12वें नंबर का सत्ता अंश माही है, कि आत्मा की सत्ता अंश है, एक ब्रह्म का ही अंश है आत्मा, अंश रूप है, किसी का अंश है, पूरी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, किंतु जो एक ब्रह्म सत्ता है उसका अंश आत्मा है, ऐसा 12वें नंबर का मत मानता है। फिर 13वां नंबर क्षण जीव क्षण भंगुर, कि जीव क्षण भंगुर है, उत्पन्न होता है और नाश होता है, उत्पन्न होता है और नाश होता है, ऐसा क्षण भंगुर है। और फिर 14वां नंबर है अज्ञायक, कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, जानने की शक्ति ही नहीं है, आत्मा अज्ञायक है, ऐसा मानना। ये अज्ञायक तक टोटल 14 एकांतवाद हो गए। फिर इसके बाद क्या लिखा, सहज रूपी ज्ञान ऐसी ऐसी एकांत अवस्था मूड पाई है, किंतु आत्मा वास्तव में सहज ज्ञान वाला है, किंतु ये ऊपर की सारी जो मान्यताएं मानता है, वो एकांत अवस्था को जो मानता है वो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, आगे के छंदों में तो यहाँ मूड मूड लिख रहे हैं ना, आगे अभी 14, 15, 16 नंबर में पशु समान है ऐसा शब्द लिखेंगे, यहाँ पर बनारसी दास जी अमृतचंद्र आचार्य देव उसको पशु कहेंगे, है ना। एक बार वापस से देखते हैं, पहले अर्थ और ये पढ़िए, फिर अपन याद करने की कोशिश करते हैं इसको। अर्थ पढ़िए सुनीता आंटी। गे एक अर्थ है गे, दूसरा है त्रैलोक्य में, तीसरा है अनेक अनेक ज्ञान, चौथा है गे का प्रतिबिंब, पांचवा है गे काल, छठा है द्रव्य में ज्ञान, और सातवां है क्षेत्र युक्त ज्ञान, आठवां है जीव नास्ति, नौवां है जीव विनाश, 10वां है जीव उत्पाद, 11वां है आत्मा अचेतन, 12वां है सत्ता अंश, 13वां है क्षण भंगुर और 14वां है अज्ञायक। ऐसे 14 नय है। सो जो कोई एक नय को ग्रहण करे और शेष को छोड़े वह एकांतवादी एकांती मिथ्या दृष्टि है। हाँ। ये भी पढ़ना है क्या पॉइंट भी? नहीं, 1 मिनट, हाँ बताती हूँ। ये क्या ऊपर की कि सिर्फ एक को ग्रहण करे वो एकांतवादी है, और सबको माने वो शादवादी है, कि आत्मा इतना ही है ऐसा माने वो एकांतवादी है ना। बेला भाभी पढ़िए अब 1 नंबर से, थोड़ा सा और विस्तार से इसमें लिखा है इसी बात को। नंबर 1 है ज्ञेय। एक पक्ष यह है कि ज्ञान के लिए ज्ञेय कारण है। मतलब दूसरा ज्ञान है की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण होती है, ज्ञान ज्ञेय के कारण होता है ऐसा मानना। हाँ। दूसरा है त्रैलोक्य प्रमाण। एक पक्ष यह है कि आत्मा 3 लोक के बराबर है। तीसरा है अनेक ज्ञान। एक पक्ष यह है कि ज्ञान में अनेकता होने से ज्ञेय भी अनेक है। चौथा है ज्ञेय का प्रतिबिंब। एक पक्ष यह है कि ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। पांचवा है ज्ञेय काल। एक पक्ष यह है कि जब तक ज्ञेय है तब तक ज्ञान है, ज्ञेय का नाश होने से ज्ञान का भी नाश है। छठा है द्रव्यमय ज्ञान। एक पक्ष यह है कि सब द्रव्य ब्रह्म से अभिन्न है, इससे सब पदार्थ ज्ञान रूप है। सातवां है क्षेत्र युक्त ज्ञान। एक पक्ष यह है कि ज्ञेय क्षेत्र के बराबर ज्ञान है, इससे बाहर नहीं है। आठवां है जीवन नास्ति। एक पक्ष यह है कि जीव पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। नौवां है जीव विनाश। एक पक्ष यह है कि देह का नाश होते ही जीव का नाश हो जाता है। 10वां है जीव उत्पाद। एक पक्ष यह है कि शरीर की उत्पत्ति होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। 11वां है आत्मा चेतन। एक पक्ष यह है कि आत्मा अचेतन है क्योंकि ज्ञान अचेतन है। 12वां है सत्ता अंश। एक पक्ष यह है कि आत्मा सत्ता का अंश है। 13वां है क्षण भंगुर। एक पक्ष यह है कि जीव का सदा परिणमन होता है, इससे क्षण भंगुर है। 14वां है अज्ञायक। एक पक्ष यह है कि ज्ञान में जानने की शक्ति नहीं है, इससे अज्ञायक है। हाँ, इस तरह की ये 14 बातें आई। अब अपन अभी ये 14 याद करने की जरूरत नहीं है, अलग से अभी अपन इसमें टाइम नहीं लगाते, क्योंकि अपन एक एक का पढ़ेंगे तो अपने आप याद होते जाएगा सुनीता आंटी, है ना। अभी अपन पहले का निराकरण, प्रथम पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन,
पहला पक्ष क्या था उतना तो याद करना पड़ेगा। पहला एकांतवाद क्या था रेखा जी? पहला एकांतवाद क्या था? किसको याद हुआ पहला एकांतवाद क्या था? ज्ञान ज्ञ के कारण होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण होती है। पहला पक्ष ये था। इसका मतलब हम भी ऐसा मानते हैं या नहीं मानते हैं कि सामने जो पदार्थ हुआ वैसा हमें ज्ञान होता है, जैसा ज्ञेय हमें दिखेगा वैसा हमें ज्ञान होता है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। तो इसमें गलत क्या हो गया उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए छंद बोलते हैं प्रथम पक्ष का स्पष्टीकरण और खंडन। जिस जिसका पॉइंट आते जाएगा वो एकांत याद करते चले जाना, ठीक है। को मूड़ कहे जैसे प्रथम संवारी भीति, पीछे ताके ऊपर चित्राम आछयो लेखिए, तैसे मूल कारण प्रगट घट पट जैसो, तेसो ताहा ज्ञान रूप कारज विसेखिए। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तेसो ही स्वभावता को, ताते ज्ञान ज्ञेय भिन्न भिन्न पद पेखिए। कारण कारज दो एक में एक ही में निश्चेपे, तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग। कल मतलब मैं ये पढ़ रही थी ना, मजा आ रहा था इसको पढ़ने के लिए। इतने न्याय से और इतना बढ़िया तरीके से स्पष्टीकरण करेंगे कि पहले 4 लाइन में तो उसका पक्ष बताया जा रहा है कि वो एकांतवादी क्या कहता है। को मूड कहे जैसे प्रथम संवारी भीति, ताके ऊपर सुचित्र आछयो लेखिए। एक मूर्ख ये कहता है कि हमने कोई दीवार पे चित्र बनाया, तो पहले क्या करेंगे कि उस दीवार को जैसा साफ करेंगे। चित्र बनाने के पहले वो आड़ी तिरछी होगी तो उसको लेवल में करेंगे, है ना, एकदम अच्छा बना देंगे। अब उसके ऊपर चित्र बनाएंगे तो क्या होगा कि चित्र बहुत अच्छा बनेगा। आड़ी तिरछी दीवार हुई तो चित्र भी आड़ा तिरछा बनेगा। दीवार चिकनी है तो चित्र भी सुंदर बनेगा, है ना। तो ये पहला कारण। और उसके ये तो उसने उदाहरण दिया मूर्ख जीव ने। तेसे मूल कारण प्रगट घट पट जैसो, तेसो ताहा ज्ञान रूप कारज विसेखिए। कि कारण कि दीवार कारण थी, दीवार चिकनी थी, इसलिए चित्र रूप कार्य अच्छा हुआ। बेला भाभी, है ना। वैसे ही क्या कि जैसे घटपट कारण है और वैसा ही हमारा ज्ञान रूप कार्य होता है। जैसे हम पदार्थ को देखेंगे वैसा ही हमें ज्ञान होगा। हम मोबाइल को देखेंगे तो हमें मोबाइल का ज्ञान होगा। हम मूवी देखने जाएंगे तो हमें मूवी का ज्ञान होगा। हम जिनवाणी को देखेंगे तो हमें जिनवाणी का ज्ञान होगा। कोई गलत लगा इसमें रेखा जी? कोई बात गलत नहीं है, एकदम सही बात है। ये तो कुछ गलत लिखा क्या? उदाहरण क्या दिया कि अगर हम चित्र क्लीन दीवार पर बनाएंगे तो चित्र भी सुंदर बनेगा। वैसे ही हम जैसे घटपट को देखेंगे हमारा ज्ञान भी वैसा होगा। देखो यहाँ पर ये कारण। देखो यहाँ अच्छा, ये लिखा। तो ये बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, ये तो गलत बात सिद्ध करने के लिए तेसो मूल। देखो यहाँ एक बेला जी कारण शब्द में जिसके ऊपर एरो बता रही हूँ ना, कारण और ये ज्ञान रूप कार्य, है ना, दिखा कारण और कार्य तीसरी और चौथी लाइन में। तो क्या बता रहे हैं? कार्य मतलब जो प्रकट हुआ वो कार्य। तो हमें ज्ञान हुआ, ये कार्य हुआ। और इसका कारण हमने क्या माना? घटपट आदि पदार्थ कारण हैं। ये घटपट क्यों लिखते थे पहले आचार्य देव? क्योंकि उन्हें सारी जगह यही दिखते थे। घड़े बनाते हुए लोग दिखते थे या कपड़े बुनते हुए लोग दिखते थे, इसलिए वो घटपट का उदाहरण देते थे। अपने को अब चारों तरफ मोबाइल दिखता है तो अपन मोबाइल की बात करें कि जैसा हम पदार्थ को देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, जिनवाणी देखेंगे, जैसा कारण होगा वैसा ही हमारे ज्ञान रूप कार्य होगा। ऐसा मिथ्या दृष्टि कह रहा है।
अब इसका समाधान करते हैं। ज्ञानी कहे जैसी वस्तु तेसो ही स्वभाव ताको, ताते ज्ञान गेय भिन्न भिन्न पद पेखिए। किंतु ज्ञानी जीव कहते हैं कि जैसी वस्तु होती है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। मोबाइल में ज्ञान नहीं है, इसलिए मोबाइल ज्ञान नहीं दे सकता है। जिनवाणी में ज्ञान नहीं है, इसलिए जिनवाणी से ज्ञान नहीं हो सकता है ना। जो वस्तु जैसी होगी उसका वैसा ही स्वभाव है। ताते ज्ञान गेय भिन्न भिन्न पद देखी पेखिए, इसलिए ज्ञान अलग है और गेय अलग है। पहला लॉजिक। अभी अपन बहुत सारे लॉजिक इस बात को देखेंगे। कारण कारज दो एक ही में निश्चय, और निश्चय से देखा जाए तो कारण और कार्य एक ही द्रव्य में होता है ना। हम क्या मान रहे थे? कारण है मोबाइल और कार्य है मुझे ज्ञान हुआ। कारण है घटपट आदि और मुझे ज्ञान हुआ, ये कार्य हुआ। ज्ञान होना ये कार्य हुआ, और इसका कारण क्या है कि मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो कारण है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक ही पदार्थ में कारण और कार्य होते हैं। जैसे रोटी बनी, तो रोटी का कारण क्या है? आटा। आटे में भी और रोटी में भी आटा है और आटा भी आटा है। तो जैसा कारण था वैसा कार्य हुआ। हम क्या मानते हैं कि रोटी किसने बनाई? बाई ने बनाई। तो कहा नहीं, अलग बात है, क्योंकि बाई अलग है और रोटी अलग है। तो रोटी रूप कार्य का कारण क्या है सुशीला आटा। आंटी? आटा। रोटी आटा। रूप कार्य का कारण आटा है, क्योंकि रोटी में भी चारों तरफ आटा ही आटा है, इसलिए रोटी रूप कार्य का कारण आटा है। तो वैसे ही जब मुझे मोबाइल का ज्ञान हुआ तो मोबाइल मेरे ज्ञान में आ गया कि नहीं? मेरा ज्ञान है वो ही मेरे ज्ञान का कारण है। जहां से ज्ञान निकल रहा है आत्मा ही ज्ञान का कारण है, मोबाइल ज्ञान का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही होने चाहिए। क्या लिखा? कारण और कार्य दोनों एक ही वस्तु में होते हैं। बेला भाभी, बहुत सुखी होने का मार्ग है ये, कि हम ये देख लेना कि जो कार्य हुआ उसके अंदर क्या घुसा हुआ है, वो किससे बना हुआ है, तो हमें समझेगा कि इसका कारण ये है, मैं इसका कारण नहीं हूं। और जहां ज्ञान 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 हो रहा है, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आत्मा में से। जैसे रोटी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? आटे में से। ऐसे ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो रहा है रेखा जी? आत्मा में से। कहाँ से? आत्मा में से। है ना। आत्मा उत्पत्ति में। कहाँ से हो रही है? मोबाइल में से ज्ञान की किरणें निकल रही है, ऐसा नहीं है। आत्मा में से ज्ञान हो रहा है। योग्यता है इसलिए। इसलिए ज्ञान का कारण आत्मा ही है। नहीं तो है। उसने क्या कहा था? रीजन, तर्क क्या दे रहा था? कि ज्ञेय है कारण, ज्ञान का कारण ज्ञेय है। तो यहाँ क्या नहीं। कहा? ज्ञान का कारण नहीं। आत्मा है ना। अब ये क्या, देखो आखिरी लाइन देखो, तेरो मत साचो व्यवहार दृष्टि देखिए। ये अपन शाद्वाद द्वार पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? तेरी बात भी सही है, किंतु साचो, तेरो मत साचो, तेरी बात सही है। किससे सही है? कि व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तो तेरी बात सही है। जब मुझे मोबाइल का ज्ञान हुआ उस समय उपस्थित कौन था? मोबाइल उपस्थित था, इसलिए तुझे मोबाइल का ज्ञान हुआ। तो इस अपेक्षा से जितने भी ये दूसरे अपने सारे अनुयोगों के ग्रंथ हैं कि सामने ऐसा है, इसलिए हमें उपदेश क्यों दिया जाता है रेखा जी की? घर छोड़ो जंगल में जाओ, घर में मत बैठो मंदिर में जाओ। ये उपदेश क्यों दिया जाता है ज्योति जी? क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, काजल की कोठरी में कैसो भी प्रवीण जाए, एक न एक दाग लागे जरूर है।
अगर घर में जी रहोगे, सामने बच्चे दिखेंगे, पति दिखेंगे, काम दिखेगा, तो अपने आप वैसा ही ज्ञान होगा, उनसे राग होगा। इसलिए तो क्या कहा, व्यवहार दृष्टि से ये सारी बातें सही है, किंतु निश्चय दृष्टि से देखेंगे तो कोई पर मुझे ज्ञान नहीं कराता, कोई पर पदार्थ मुझे दुखी सुखी नहीं करता। समझ में आए? देखिए यहाँ बाबा पर जी, ये भी तो तो कह सकते हैं ना कि मंदिर भी गए तब भी हमने राग नहीं छोड़ा कि घर जाके हमें खाना बनाना है, बच्चों का करना है। मतलब आत्मा को ही विरक्त होना है, घर में रह के भी वही होना है। हाँ हाँ, मतलब पर पदार्थ के कारण मुझे इसलिए वो ज्ञान, नहीं यहाँ पर होता है। राग द्वेष की बात नहीं है, वो हम्म तो मैंने उदाहरण रूप में बोल दिया। यहाँ पर हम्म। तो ज्ञान की बात है कि ज्ञान हाँ मुझे हाँ। कैसा होता है। देखिए मैंने ये थोड़ा सा एक समयसार अनुशीलन में से भी निकाला है। यहाँ से थोड़ी सी बात अपन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। जिस प्रकार, यहाँ से पढ़िए सुशीला आंटी, जिस प्रकार ज्ञान वस्तु द्रव्य रूप से ज्ञान मात्र है, पर्याय रूप से घट ज्ञान मात्र है, इसलिए पर्याय रूप से देखने पर घट ज्ञान जिस प्रकार कहा है कि घट के सद्भाव में है, घट के नहीं होने पर नहीं है, वैसे ही है। द्रव्य रूप से अनुभव करने पर घट ज्ञान ऐसा न देखा जाए। ज्ञान ऐसा देखा जाए तो घट से भिन्न अपने स्वरूप मात्र स्वयं सिद्ध वस्तु है। इस प्रकार अनेकांत के साधने पर वस्तु स्वरूप सदता है। हाँ, ये शब्द थोड़े कठिन लगते हैं, इसलिए अपन कि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो शादवाद वाली बात बता रहे हैं कि घट के अनुसार ज्ञान हुआ, ये व्यवहार से कहा जाता है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान ऐसा देखा जाए तो घट से भिन्न अपने स्वरूप मात्र स्वयं सिद्ध वस्तु ज्ञान है। नहीं तो क्या हो गया, डिपेंडेंसी हो गई। ज्योति जी यहाँ सिखाना क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं जीव इंडिपेंडेंट है। को, है ना। जीव पर के कारण नहीं है, पर से मुझे ज्ञान होता है, इतनी डिपेंडेंसी भी मेरी पर के साथ नहीं है, इतना संबंध भी मेरा पर के साथ नहीं है। बेला भाभी, कितना संबंध, कितनी सूक्ष्म बात हो गई कि पर मुझे ज्ञान कराते हैं, इतना संबंध भी मेरा पर के साथ नहीं है। कहा तो जाता है कि कहा व्यवहार से जाता है। देखिए अब अपने को जनरल में भी यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इस उदाहरण को पढ़िए, रेखा जी पढ़िए, एकांत से। एकांत से जो घट घट ज्ञान का करता है, ज्ञान वस्तु नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार घट के पास बैठे पुरुष को घट ज्ञान होता है, उसी प्रकार जिस किसी वस्तु को घट के पास रखा जाए तो उसे घट ज्ञान होना चाहिए। ऐसा आगे नहीं है, ऐसा होने पर, आगे नहीं ऐसा आ रहा है। होने पर स्तंभ तुम स्तंभ हाँ के पढ़ो। पास घट के होने पर स्तंभ को घट ज्ञान होना चाहिए, सो ऐसा तो नहीं दिखाई देता। देखो क्या इस प्यारा लॉजिक दिया है कि अगर मैं कहूं बेला भाभी कि मुझे मोबाइल से ज्ञान हुआ, मोबाइल के कारण मुझे ज्ञान हुआ, तो क्या कहा, मोबाइल के जस्ट बाजू में पेंसिल भी रखी है, तो पेंसिल को भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। यहाँ लिखा ना, घट के पास में स्तंभ है, तो उस स्तंभ को मतलब पिलर को भी घड़े का ज्ञान होना चाहिए। घड़े के पास आदमी बैठा है तो उस आदमी को घड़े का ज्ञान हो रहा है, घड़े के पास में जीव बैठा है तो उस जीव को तो घड़े का ज्ञान हो रहा है, किंतु उस खंबे को, उस पिलर को घड़े का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका मतलब घड़े के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है, उस आदमी के अंदर ज्ञान है, इसलिए उसे ज्ञान हो रहा है। मजा आ गया कल, मतलब ये बात पढ़ी ना तो इतना इंटरेस्ट आया मुझे, मैंने कहा कितनी सही लॉजिक बताया है कि पर के कारण ज्ञान हो तो पर के बाजू में, मोबाइल के बाजू में चश्मा है, चश्मे को भी दिखना चाहिए कि ये मोबाइल है। तो मोबाइल के कारण ज्ञान नहीं था, ज्ञान किस कारण था कि मैं जानने वाला हूं, इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है।
जानने वाले को जानना होता है, पर के कारण जानना नहीं होता है। अब जैसे किसी चीज को देख के आते हैं तो वो सामने नहीं हो तो भी उसका ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ हाँ, यही एग्जैक्टली यही वाली बात देखो आगे बता रहे हैं आगे का। और यहाँ पर ये प्रमेय रत्नमाला में ये उदाहरण आता है कि जो वस्तु सामने नहीं हो उसका भी ज्ञान हमें हो जाता है। देखिए 1 मिनट में वही निकाल रही हूँ, अगला वही पढ़ना। ज्योति जी रीड करिएगा आप। यह हाँ, यह एक ध्रुव सत्य है, पढ़िए यहाँ से। यह एक ध्रुव सत्य है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अपितु ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। अन्यथा ऐसा क्यों होता है कि जो ज्ञेय सामने है उसका तो ज्ञान नहीं होता, और जो ज्ञेय सामने नहीं है, क्षेत्र काल से दूर है, उसका ज्ञान होता दिखाई देता है। नवविवाहिता ऑफिसर को सामने बैठा क्लर्क दिखाई नहीं देता, अपितु ऑफिस से दूर घर में या पीहर में बैठी हुई पत्नी दिखाई देती है। है ना, देखो यही कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, सामने तो कुछ ज्ञेय है किंतु ज्ञान उसके अनुसार नहीं होता। सबकी हमारी शादी हुई, सबकी ऐसी हालत हुई थी या नहीं हुई थी कि सामने नहीं है हमारे फियांस किंतु फिर भी हमको खाना खा रहे हैं तो रोटी में भी वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ज्ञेय के कारण, और ये भी दादा का खुद का नहीं, इसी प्रकार का श्लोक प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय रत्नमाला में है ये वाला। देखो यहाँ पर लिखा है ना, कारागार में बंद कोई कामी कहता है कि यद्यपि कारागार का द्वार बंद है और अंधकार इतना सघन है कि सुई के अग्रभाग नोक से भी नहीं भेदा जा सके, मतलब बहुत अंधेरा है और दरवाजे भी बंद है, तथा मैंने अपने दोनों नेत्र बंद कर रखे हैं, तथापि मुझे अपनी प्रिया का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रमेय रत्नमाला में ये उदाहरण है। मतलब ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की जैसी पर्याय जिस समय होनी है वैसी ही होती है। अब अपन ये यहाँ तो बहुत सारा है, मतलब इसमें तो बढ़िया अपन पढ़ते जाओ, इससे सिद्ध होता है। एक बार और पढ़िए बेला भाभी। ये कौन से नंबर के अनुशीलन है? अनुशीलन में ये परिशिष्ट है ना, पेज नंबर हाँ हाँ, 218 है। ये कलश के अनुसार लिखा हुआ है, अपन परिशिष्ट ही पढ़ रहे हैं अच्छा, अभी, है ना। ये पढ़िए ठीक बेला है। भाभी, इससे यह इससे सिद्ध यह है। सिद्ध है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अपितु ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है, क्षयोपशम ज्ञान में जिस समय जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता होती है उस समय वही ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है, अन्य नहीं। हाँ इस बात अब, को हाँ बस, मतलब अब इस पूरे का सार हमने जो पढ़ा, हमको भी प्रैक्टिकली समझ में आता है कि नहीं, कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, किंतु जिसको पढ़ने की योग्यता होगी वही पढ़ेगा। दूसरे को तो हमको क्या दिख रहा है, कुकर की सीटी दिखाई दे रही है कि जल्दी से क्लास खत्म हो और मैं जाके कुकर गैस चालू करूं, खाना बनाना है। अभी सामने ये तो कुछ है, अनुशीलन है, नाटक समय सार है, किंतु हमें ज्ञान अपने दाल चावल का हो रहा है ना। तो मतलब ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अपनी योग्यता के। देखो यहाँ पर जो अंतिम अभी बेला भाभी ने पढ़ा ना, कि जिस समय जिस ज्ञान की पर्याय होनी है उस समय वो ज्ञान की पर्याय होगी। मतलब इसका कि अभी मैं ये सोचूं कि मुझे पाठशाला में उपयोग लगाना है, मुझे दाल चावल के बारे में नहीं सोचना है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। कि वो भी फिक्स है कि अभी हम क्या जानने वाले हैं। मतलब इसका सार ये हुआ कि पर पदार्थ के कारण, ज्ञेय के कारण